आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आज शासन प्रशासन मेरी सुनता तो आज मेरे घर पे ये हादसा नहीं होता। मैंने शासन से भी मदद मांगी थी, प्रशासन से भी मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगभग 1000 कंप्लेंटें की थी, एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, मगर किसी ने नहीं मेरी सुनी। आज भी लोगों की मुट्ठी में शासन प्रशासन है, जो दबंग लोग होते हैं। आज वो अपनी दबंगई से, तहसीलदार हो, कानून गो हो, एसडीएम साहब हो, कोई भी हो, थाने के एसओचओ हो, कोई भी हो, सबको अपनी मुट्ठी में आज भी लोग दबंग लोग करे हुए हैं। फरियादी शिकायत करता है मगर उसकी कुछ नहीं होता है। बाद में क्या होता है सुनिए इस घटना में। 6 लोगों का कत्ल, आप सुन के अचंभे पे पड़ जाएंगे इस घटना को। 9 बीघा जमीन के खातिर 6 लोगों का कत्ल। आपको बताते चलें ये घटना कहाँ की है। ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया। देवरिया की तहसील है रुद्रपुर। रुद्रपुर का एक गांव है फतेहपुर। फतेहपुर के जो मजरा लगते हैं, एक होता है लहर टोला, एक होता है अभय टोला। यहाँ पे जो अभय टोला होता है, वहाँ पर एक होता है प्रेमचंद्र यादव, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य होता है। दबंग किस्म का ये व्यक्ति होता है, जिसको शासन प्रशासन से मदद मिलती रहती है। सारे अधिकारी लोग इसकी मुट्ठी में होते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, लोगों की ज़मीनें हड़पता है और अपने धोखे से अपने नाम पे करवा लेता है। जो प्रेमचंद्र होता है, लहरपुर जो टोला गांव होता है, उसी परिवार में एक मुखिया रहते थे जनार्दन। सन 2008 की बात है। जनार्दन के 3 बेटे होते हैं। जो पहला बेटा होता है ओम प्रकाश, वो खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा बेटा होता है ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु। तीसरा बेटा होता है सत्य प्रकाश। ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु की 9 बीघा जमीन धोखे से अपने नाम करवा लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। और जो 9 बीघा जमीन होती है वो सत्य प्रकाश की होती है। उसे कर्ज दे के 2.5 लाख में उसने ज़मीन गिरवी रखी थी, वो छुटा नहीं पाता था, इसीलिए उसने उस ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया था। 2 अक्टूबर 2023 महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, सुबह का टाइम था। उसी परिवार में उसके छोटे भाई का जन्म था, सत्य प्रकाश के बेटे गांधी का। 1-2 बेटे होते हैं। देवेश छोटा भाई अपने बड़े भाई देवेश से कहता है, भैया आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे क्या दोगे। देवेश भैया कहता है, आज मैं कथा करने के लिए बलिया जा रहा हूँ, जो भी कुछ मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। देवेश चला जाता है। सत्य प्रकाश जिसकी उम्र 50 साल होती है, उसकी पत्नी किरण होती है जिसकी उम्र 48 साल होती है। एक बेटी का नाम सुनैना होता है। 2 बेटी होती हैं। एक बेटा गांधी होता है जो छोटा 14 साल की उम्र को होती है। एक वो बेटी जो शोभिता होती है, उसकी शादी हो जाती है। जब सुबह का वक्त था, उधर प्रेमचंद्र जो दबंग व्यक्ति था, उसे सूचना मिलती है कि आपका सागून का पेड़ आपके 9 बीघे के खेत में गिर गया। वो पेड़ देखने के लिए जाता है अपनी बाइक से। वो बाइक उसी सत्य प्रकाश के गेट के सामने खड़ी कर देता है, लेकिन सत्य प्रकाश कहता है, ये बाइक मेरे गेट से हटाओ। जब ये बात सुनता है, क्योंकि प्रेमचंद्र दबंग व्यक्ति था, उसने बाइक नहीं हटाई। बोला कि ये तुम्हारे बाप का रोड है। दोनों में कहा सुनी हो जाती है। जब कहा सुनी हो जाती है, सत्य प्रकाश उसके चनकट्टे को मार देता है। जब चनकट मार देता है, फिर प्रेमचंद्र भी उसे पकड़ लेता है। पीछे से उसकी पत्नी किरण दराती लेकर आती है, कहती है मार दूंगा। फिर वो उसकी बेटी भी आती है, उसके ऊपर भी झपट पड़ता है प्रेमचंद्र। झपटते झपटते झीना झपटी होती है। 2 बेटियां होती हैं। उसका प्रेमचंद्र का
कत्ल कर देते हैं। जब प्रेमचंद्र का कत्ल कर देते हैं उसके बाद में सत्यप्रकाश की पत्नी सत्यप्रकाश के दो बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। गांधी जी आराम से अंदर जाते, उन्हें डर नहीं था बिल्कुल, क्योंकि ये परिवार था सत्यप्रकाश का। इसने लगभग 2014 से लेकर 2023 तक हजारों कंप्लेंटें मोदी पोर्टल पर एसडीएम के यहाँ कल इनकी जो 2 को कोर्ट में पेशगी भी होने की थी, मगर शासन प्रशासन ने भी इसकी कभी भी मदद नहीं की, क्योंकि शासन प्रशासन हमेशा ताकत भर लोगों का होता है, दबंग लोगों का होता है। फरियादी फरियाद करता रहे मगर कोई भी सुनता नहीं है। फिर जब प्रेमचंद्र को ये लोग मार देते हैं, उधर प्रेमचंद्र के जो गांव अभय टोला में सूचना पहुंचती है, तो अभय क्योंकि वो दबंग व्यक्ति था, पूर्व जिला पंचायत सदस्य था, उसकी मौत की सूचना सुनते ही गांव के 25 से 30 लोग वहां पहुंचते हैं, लाठी डंडों बंदूकें ले फिर सत्यप्रकाश के घर पे जाकर हमला बोल देते हैं, फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं। परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जहां नरसंहार कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे को मार दिया, उसकी पत्नी किरण को भी मार दिया, उसकी 2 बेटियों को भी मार दिया, उसका छोटा बेटा गांधी जी भी जो था मौत के बीच में झूल रहा है। जब सारी घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में लोग चले जाते हैं, मगर उस गांव में मातम छा जाता है। गांव के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, बेंडू से झांक रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस मंजर को देख लें। उसके बाद में जब कंट्रोल रूम को फोन पहुंचता है कि देवरिया जिले की जो रुद्रपुर तहसील है, उसका गांव जो है फतेहपुर, उसमें ऐसी ऐसी घटना हो गई है, 5 लोगों की मृत्यु, 6 लोगों का कत्ल हो गया है। तुरंत जब ये सूचना जिला से लेकर बाहर जिलों तक, जिला से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से तो देश के बाहर तक पहुंच जाती है। आला जो मुख्यमंत्री को सूचना मिलती है, मुख्यमंत्री तुरंत आला अधिकारी को सूचित करते हैं, मौके पर पहुंचो, देखो ये क्या माजरा है। अधिकारी कुछ हेलीकॉप्टर से आते हैं और देखते हैं, उस घटनाक्रम को जानते हैं। जो छोटा बेटा था गांधी, उसकी नब्ज टटोर के देखते हैं कि उसकी जिंदगी और मौत के बीच में सांस चल रही है। तुरंत उसे जिला अस्पताल देवरिया में रेफर किया जाता है। रेफर वहां से भी उसे गोरखपुर में भेजा जाता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री उसका जायजा लेने पहुंचते हैं, उस बेटे का हालचाल लेने के लिए पहुंचते हैं। उधर एक ही परिवार में 5 लोगों का कत्ल, उधर प्रेमचंद्र का कत्ल, 6 लोगों की मौत होने से पूरे देश में हाहाकार कि एक व्यक्ति ने, एक दबंग ने पूरे परिवार को नरसंहार कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि जब शाम को जो सुबह जो देवेश था कथा करने के लिए गया था, वो आता है, उसे यही नहीं पता है, सुबह को देखता है मेरे गांव में कितनी भीड़ थी, एक जहां पेशी कंपनियां पूरी छावनी बन गई है। देखा, जब उसने देखा कि मेरे परिवार में सब लोगों का कत्ल हो चुका है, उसका रो रो कर बुरा हाल है। जो उसकी सत्यप्रकाश की बेटी थी शोभिता, जिसकी शादी हो गई थी, उसकी तहरीर पर उधर प्रेमचंद्र की तरफ शोभिता ने 25 लोगों पर और 50 अज्ञात लोगों पर तहरीर दी है। उधर प्रेमचंद्र की तरफ से 5 लोगों को तरफ तहरीर दी है। इस घटना को जिसने सुना उसका दिल दहल गया कि एक ही परिवार में 5 लोगों का कत्ल, सिर्फ 9 बीघे जमीन के खातिर कत्ल। सत्यप्रकाश का कहना था शोभिता का कि हजारों कंप्लेंटें मुख्यमंत्री पोर्टल पर पड़ी हैं, मगर कोई ध्यान नहीं। उसने कई बार शिकायत की, मगर उसके लिए कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, क्योंकि आज शोभिता का कहना है जैसे मेरे परिवार को मारा गया, ऐसे इन लोगों का एनकाउंटर किया जाए। योगी जी, जो आपने पोर्टल बनवाया है, इस पे इतनी शिकायतें जाती हैं, मगर शिकायतों का समाधान अधिकारी नहीं करते हैं तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसको पता भी नहीं लगता है कब उसका समाधान हो गया है। आप अपने प्रशासन को जरा टाइट कीजिए। जैसे पहले शुरू में जब 2017 में आपकी सरकार बनी थी,
तो अधिकारी आपके डर से हिल जाते थे, सख्ती से टाइम से आते थे। फिर से आप वही अपना रवैया अपनाएं। पूरा नरसिंगार हो गया। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। जहां भी रहो सतर्क रहो, क्राइम से बचो। जय हिंद, वंदे मातरम।